सभी स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। सभी स्टूडेंट मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और सभी स्टूडेंट्स का अपने परिवार, अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश इंग्लिश विद अंकित तिवारी में सभी का स्वागत करता हूं। जैसे मैंने बताया था, पहले मैंने अनाउंस की थी कि मैं पूरा इंग्लिश का सिलेबस ए टू जेड कराऊंगा और मैं बताया इस सिलेबस को मैं पूरा डिटेल में कराऊंगा, कंसेप्ट वाइज कराऊंगा। और मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि मैं 2 वीडियो अपलोड करूंगा। यानी पहली जो वीडियो होगी वो ग्रामर की वीडियो होगी और दूसरा वोकैब वाली वीडियो। तो जो मेरा पहला टॉपिक होता है, जैसे कोई नाउन से स्टार्ट कराता है, कोई प्रोनाउन से स्टार्ट कराता है, कोई सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से स्टार्ट कराता है। तो जो मेरा पहला टॉपिक होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, वो है तुम्हारा बेसिक क्लास ऑफ इंग्लिश। यानी ये बेसिक क्लास इतनी इम्पोर्टेंट क्लास है कि जब तक हमारे पास में बेसिक अच्छे नहीं होंगे तो जब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि इंग्लिश का सबसे जो बेस होता है वो हमारे पास में इंग्लिश का बेसिक आना चाहिए। जब तक हमारे पास में नींव मजबूत नहीं है तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। क्योंकि इंग्लिश की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स होती है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स होती है जो ग्रामर में आती है, वो होती है हमारे पास में आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्योंकि जब तक हमारे पास में आइडेंटिफिकेशन नहीं है पार्ट्स ऑफ स्पीच का, तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो अगर मैं इस क्लास में मैं बोलता हूँ, जब इस क्लास को कंप्लीट कर लोगे तो मैं इतना मेरा बिलीव है कि आपके जो आने वाले टॉपिक हो जाएंगे बहुत इजी हो जाएंगे तुम्हारे। और मैं इसमें तुम पर इतना आ जाएगा, ना तो तुम्हें कभी भी नाउन की प्रॉब्लम होगी आइडेंटिफिकेशन में, ना कभी प्रोनाउन की प्रॉब्लम होगी, ना तुम्हारी एडजेक्टिव की प्रॉब्लम होगी, ना एडवर्ब की होगी। तो इस क्लास को लेना ना भूलें। मेरा यहाँ पे ये फर्स्ट लेक्चर है और मैं बहुत चीज़ें बेसिक समझाऊंगा, फिर बेसिक से एडवांस लेके चलेंगे। और मैं बिना देरी के क्लास को स्टार्ट करता हूँ। तो पता तो चल गया होगा हमारी ये क्लास है वो किसकी क्लास है, तुम्हारा बेसिक ऑफ इंग्लिश। तो सबसे पहले अगर मैं बेसिक ऑफ इंग्लिश की बात करूं, किसकी बात करूं यहाँ पे, बेसिक ऑफ इंग्लिश की। तो इधर देखो यहाँ पे, सबसे पहले देखो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे कि अगर मैं बात करूं यहाँ पे, जैसे इंग्लिश में सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्या है तुम्हारा, जैसे हमारे पास में सबसे पहले होते हैं लेटर। क्या होते हैं हमारे पास में, यानी सबसे पहले हमारे पास में होता है लेटर। क्या होता है तुम्हारा, लेटर होता है तुम्हारा, लेटर होता है। लेटर से हमारे पास क्या बनता है, यानी वर्ड बनते हैं। और वर्ड से क्या बनता है तुम्हारा, फ्रेज बनते हैं। और फ्रेज से क्या बनता है तुम्हारा, क्लॉज बनता है। और क्लॉज से क्या बनते हैं तुम्हारा, सेंटेंस। क्या बनता है, सेंटेंस। यानी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी सबसे पहले हमारे पास में क्या होगा, लेटर होगा। और लेटर से जो फॉर्मेशन होता है वो किसका फॉर्मेशन होता है, वर्ड का फॉर्मेशन होता है। और इसके बाद में वर्ड से किसका फॉर्मेशन होता है, फ्रेज का होता है तुम्हारा। और फ्रेज से किसका होता है तुम्हारा, क्लॉज का होता है। और क्लॉज से किसका होता है तुम्हारा, सेंटेंस का। किसका होता है तुम्हारा, सेंटेंस। अब देखो हमारे पास में दो चीज होती है, एक तो हमारे पास में लेटर होते हैं और एक हमारे पास में क्या होता है, अल्फाबेट। क्या होता है, अल्फाबेट। एक तो हमारे पास में लेटर होता है और एक हमारे पास में क्या होता है, अल्फाबेट। अच्छा देखो, लेटर और अल्फाबेट में डिफरेंस क्या होता है। अगर मैं लेटर और अल्फाबेट की बात करूं, तो अगर देखी जाए तो मैंने आज तक ये बोला है कि जो वर्ड्स बनता है वो लेटर से बनता है तुम्हारा, कभी भी अल्फाबेट से नहीं बनता है। क्योंकि जो लेटर होता है वो अल्फाबेट में क्या डिफरेंस होता है, यानी पहले मैं अल्फाबेट की बात करता हूँ। अल्फाबेट को बोलते हैं वर्डमाला। और यहाँ पे जो लेटर होता है, लेटर को हम क्या बोलते हैं, अक्षर। क्या बोलते हैं, अक्षर। तो अगर मैं अल्फाबेट की बात करूं, अ सेट ऑफ लेटर्स और सिंबल्स इन अ फिक्स्ड order you to represent the basic shares of the speech sounds of language is known as a alphabet। यानी सीधी बात, एक मैं बात बताता हूँ कि जो अल्फाबेट होता है, क्या होता है तुम्हारा, अल्फाबेट। अल्फाबेट हमेशा सीक्वेंस में होता है। क्या होता है तुम्हारा, सीक्वेंस में। जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, जैसे ए के बाद हम लगाओगे वो क्या लगाओगे, बी के बाद क्या लगाओगे, सी के बाद क्या लगाओगे, डी के बाद क्या लगाओगे, ई के बाद क्या लगाओगे, एफ के बाद क्या आएगा, जी। तो ऐसी ऐसी आज तक ये जेड तक चलते हैं। क्या चलते हैं तुम्हारे, जेड। तो ये क्या होता है तुम्हारे, अल्फाबेट। हमेशा अल्फाबेट होता है वो सीक्वेंस में होता है। यानी ए के बाद बी आएगा, बी के बाद सी आएगा, सी के बाद डी आएगा, डी के बाद ई के बाद एफ के बाद जी के बाद
HI, तो ये जेड तक सीक्वेंस में चलेंगे। लेकिन हमारे पास में जो लेटर होते हैं, क्या होते हैं तुम्हारा लेटर, लेटर कभी भी सीक्वेंस में नहीं होते। जितने तुम्हारे लेटर्स होते हैं वो सब अल्फाबेट ही होते हैं तुम्हारे। तो लेटर होता है, लेटर में क्या होता है, लेटर में ए के बाद क्या आ सकता है तुम्हारा सी भी आ सकता है, सी के बाद हम ई भी लगा सकते हैं, ई के बाद जी भी लगा सकते हैं, जी के बाद आर भी लगा सकते हैं, आर के बाद क्यू भी लगा सकते हैं। तो ये हमेशा क्या होते हैं, लेटर होते हैं। क्या होते हैं तुम्हारे लेटर। तो हमारे पास में लेटर हो गया और अल्फाबेट हो गया, और लेटर से हमारा किसका फॉर्मेशन होता है तुम्हारा वर्ड का। किसका फॉर्मेशन होता है वर्ड का। अभी देखो मैं जो फ्रेज है, क्लोज है, सेंटेंस है, तो इनको मैं बाद में डिस्क्राइब करूंगा कि ये फ्रेज क्या होता है तुम्हारा, क्लोज क्या होता है, एडजेक्ट क्लोज क्या होता है तुम्हारा, सेंटेंस क्या होता है। तो इनको थोड़ा, क्योंकि इनसे पहले हमें थोड़ा जानकारी होनी चाहिए, वो पार्ट्स ऑफ स्पीच की जानकारी होनी चाहिए। कि जैसे हमारे पास में पार्ट्स ऑफ स्पीच की जानकारी नहीं होगी जब तक हम कभी भी फ्रेज और क्लोज को नहीं समझते हैं, नहीं समझ सकते। तो इसलिए सबसे पहले हमें फ्रेज को देखने और क्लोज को देखने के लिए, सेंटेंस को देखने के लिए हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच देखना पड़ेगा। तो अगर मैं बात करूँ इंग्लिश की, तो इंग्लिश का जो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है, यानी सबसे ज्यादा पोर्शन है जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है, वो क्या है तुम्हारा पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्योंकि जो पूरी ग्रामर का बेसिक है, पूरी ग्रामर टिकी हुई है इन पे टिकी हुई है, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच पे। अच्छा ये मैं बात करूँ यहाँ पे, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या है तुम्हारा पार्ट्स ऑफ स्पीच। देखो पार्ट्स ऑफ स्पीच कुछ नहीं है तुम्हारा, जैसे एक फैमिली होती है, क्या होती है तुम्हारी फैमिली होती है, ऐसे ही इस फैमिली का नाम रख दिया तुम्हारा पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या रख दिया तुम्हारा पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो ऐसे ही अगर कोई भी फैमिली है तो उस फैमिली के अंदर क्या होते हैं तुम्हारे मेंबर्स होते हैं, जैसे पिताजी हो गए, मदर हो गई, तुम्हारे फादर हो गए, मदर हो गए, सिस्टर हो गए, ब्रदर हो गए। ऐसे ही यहाँ पे जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है इसके अंदर भी क्या होते हैं तुम्हारे मेंबर्स होते हैं। क्या होते हैं तुम्हारे मेंबर्स। जैसे हमारे पास में जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं वो 8 टाइप्स के होते हैं। जैसे सबसे पहले हमारे पास में क्या होता है तुम्हारा नाउन। क्या होता है हमारे पास में नाउन। दूसरा हमारे पास में क्या होता है प्रनाउन। क्या होता है प्रनाउन। तीसरा हमारे पास में क्या होती है वर्ब। क्या होती है तुम्हारी वर्ब। ऐसे अगर मैं फोर्थ की बात करूं तो फोर्थ यहाँ पे क्या होता है एडजेक्टिव। क्या होता है एडजेक्टिव। ऐसे ही अगर मैं फिफ्थ की बात करूं तो क्या होती है तुम्हारी एडवर्ब। क्या होती है एडवर्ब। अगर मैं सिक्स की बात करूं तो सिक्स हमारे पास में क्या होता है प्रपोजिशन होती है। और सेवन हमारे पास में क्या होता है कंजंक्शन होता है। और एट हमारे पास में क्या होता है इंटरजेक्शन। क्या होता है इंटरजेक्शन। अब देखो होता क्या है, जैसे मैंने बताया था कि अगर हर फैमिली होती है, हर फैमिली में मेंबर होता है, और हर मेंबर्स का अपने आप में क्या होते हैं फंक्शन होते हैं। क्या होते हैं तुम्हारे फंक्शन। यानी फैमिली में हर व्यक्ति अपना अपना रोल खेलता है। जैसे फैमिली की बात करूं तो फैमिली में जैसे मदर्स का रोल अलग होता है, फादर्स का रोल अलग होता है तुम्हारा, सिस्टर का अलग रोल होता है तुम्हारा, ब्रदर का अलग रोल होता है। ऐसे ही यहाँ पे जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या होता है जो नाउन होता है, नाउन का अपने आप में फंक्शन होता है तुम्हारा। ऐसे ही अगर मैं प्रोनाउन की बात करूं तो प्रोनाउन का अपने आप में अलग फंक्शन होता है। ऐसे ही अगर मैं वर्ब की बात करूं तो वर्ब का अपना अलग फंक्शन होता है। ऐसे एडजेक्टिव का अपना अलग फंक्शन होता है। ऐसे ही अगर मैं एडवर्ब की बात करूं तो एडवर्ब का अपना अलग फंक्शन होता है। ऐसे ही अगर मैं प्रपोजिशन की बात करूं तो प्रपोजिशन का अपना अलग फंक्शन होता है। ऐसी कंजंक्शन और क्या हो गया तुम्हारा इंटरजेक्शन। तो जो पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलता क्या है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है अ कैटेगरी, यानी एक कैटेगरी होती है दैट, दैट जो डिस्क्राइब यानी डिस्क्राइब करती है द रोल ऑफ वर्ड, यानी एक वर्ड्स का रोल क्या है प्ले इन द सेंटेंस, यानी एक वर्ड अपना रोल क्या खेलता है सेंटेंस में। यानी वर्ड अब हमें पता है कि इसके वर्ड्स कौन कौन से, जैसे नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, वर्ब हो गया, एडजेक्टिव हो गया, एडवर्ब हो गया, प्रपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। तो इनके अपने अपने फंक्शन क्या है, यानी ये वर्ड सेंटेंस में क्या रोल खेलते हैं। तो आज हम थोड़ा स्टार्ट करते हैं कि जैसे सेंटेंस में नाउन हो गया, क्या हो गया तुम्हारा नाउन, कि नाउन का फंक्शन क्या होता है सेंटेंस में, प्रोनाउन का फंक्शन क्या होता है, वर्ब का फंक्शन क्या होता है, एडजेक्टिव का फंक्शन क्या होता है, यानी एडवर्ब का फंक्शन क्या होता है। तो एक एक करके देखते हैं। जो घर का सबसे मेन मेंबर होता है वो कौन होते हैं तुम्हारे ग्रैंडफादर। कौन होते हैं ग्रैंडफादर। तो ऐसे अगर मैं बात करूं यहाँ पे जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो फैमिली का सबसे जो ओल्ड मेंबर है, जो सबसे मेन मेंबर होता है, वो कौन होता है हमारे पास में नाउन। कौन होता है हमारे पास में नाउन होता है।
अच्छा, हाँ, ये नाउन होता है क्या है? सेंटेंस में नाउन का रोल क्या होता है? सेंटेंस में नाउन का फंक्शन क्या होता है? तो मैंने क्या बताया था कि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, क्या होता है तुम्हारा? पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच यही बताता है कि हर वर्ड्स का अपने आप में रोल क्या है। जैसे सबसे पहले मैं नाउन के बारे में सीखते हैं, आज मैं थोड़ा नाउन को डिटेल में समझाता हूँ। ये तो सबको पता है कि नाउन क्या होता है, नेमिंग वर्ड होते हैं। क्या होता है तुम्हारा यहाँ पे नाउन को हम क्या बोलते हैं तुम्हारा? नेमिंग वर्ड। क्या बोलते हैं तुम्हारा? नेमिंग वर्ड। तो अगर नेमिंग वर्ड जो क्या होता है तुम्हारा? नेमिंग वर्ड होता है, उसे क्या बोलते हैं तुम्हारा? नाउन होता है। लेकिन एक बात समझना, देखो हर व्यक्ति की जो आइडेंटिफिकेशन होती है वो दो तरीके से होती है। एक तो व्यक्ति के नाम से होती है और एक हमारी किससे होती है? तुम्हारे काम से होती है। यानी वर्क से आइडेंटिफिकेशन होती है तुम्हारी और उसके नेम से आइडेंटिफिकेशन होती है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे जो, अगर बात करूं मैं, तो जो सबसे ज्यादा जो आइडेंटिफिकेशन होती है, जो इंसान को इज्जत या रेस्पेक्ट या वैल्यू मिलती है, वो नाम से नहीं मिलती है। यानी किससे मिलती है? तुम्हारी किसी व्यक्ति के काम से मिलती है। किससे मिलती है? तुम्हारे काम से। तो अगर मैं ऐसी बात करूं नाउन का, ये सबको पता है कि नेमिंग वर्ड्स होते हैं तुम्हारे, वो क्या होते हैं तुम्हारे? नाउन होते हैं। या फिर क्या बोल दो, अ नाउन इज द नेम, अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। यानी किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम होता है, वो क्या होता है तुम्हारा? नाउन होता है। लेकिन रियली में जो नाउन का फंक्शन क्या होता है, नाउन का वर्क क्या है, नाउन रोल क्या खेलता है, तो एक मैं बात बताऊं, थोड़ा समझना यहाँ पे कि अगर आप कोई भी सेंटेंस बना रहे हो, क्या बना रहे हो तुम्हारा? यानी कोई भी सेंटेंस बना रहे हो, कोई भी सेंटेंस का आप फॉर्मेशन कर रहे हो, या कोई भी सेंटेंस का आप क्या कर रहे हो तुम्हारा? कंस्ट्रक्शन कर रहे हो। तो सेंटेंस बनाने के लिए हमें किसकी नीड होती है? एक तो हमारे पास में क्या होना चाहिए? सब्जेक्ट होना चाहिए। और एक हमारे पास में क्या होनी चाहिए? वर्ब होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए तुम्हारी? वर्ब। यानी कोई भी आप सेंटेंस बना रहे हो या कोई भी सेंटेंस का आप फॉर्मेशन कर रहे हो, तो सेंटेंस बनाने के लिए हमें किसकी नीड होती है? एक हमारे पास में सब्जेक्ट होना चाहिए और एक हमारे पास में क्या होना चाहिए? वर्ब होनी चाहिए। और जो हमेशा जो वर्ब है, क्या है तुम्हारी? वर्ब। वर्ब हमेशा किस पे डिपेंड होती है? तुम्हारी सब्जेक्ट पे डिपेंड होती है। किस पे डिपेंड होती है? सब्जेक्टिव केस पे। अब यहाँ पे इधर देखना, अगर मैं बात करूं यहाँ पे, अगर हमारे पास में मान लो सब्जेक्ट है, क्या है तुम्हारा? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट का कोई ना कोई इनमें से पार्ट, इनमें से कोई ना कोई वर्ड्स काम कर रहा होगा। या तो वो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा या verb होगा या एडजेक्टिव होगा या एडवर्ब या प्रपोजिशन। तो जो सेंटेंस में जो सब्जेक्ट का रोल करे, किसका रोल करे? तुम्हारा सब्जेक्ट का रोल करे। वो जो सब्जेक्ट का फंक्शन करता है वो कौन करता है? तुम्हारा नाउन। कौन करेगा? नाउन। यानी जो सब्जेक्ट का रोल करता है, किसका रोल करता है? तुम्हारा सब्जेक्ट का फंक्शन करता है, वो कौन होता है? नाउन होता है। क्या होता है तुम्हारा? नाउन। अच्छा, एक सुनी होगी तुम्हारे, अगर मान लो घर में ग्रैंडफादर है और जो ग्रैंडफादर को रिप्लेस करने का काम करता है वो कौन करता है? हमारे पिताजी करेंगे। यानी जो फादर होते हैं वो क्या करते हैं? ग्रैंडफादर को रिप्लेस करते हैं। ऐसे ही अगर मैं बात करूं यहाँ पे, जो नाउन को रिप्लेस करे, क्या करे तुम्हारा? जो नाउन को रिप्लेस करे वो कौन होता है तुम्हारा? प्रनाउन होता है। कौन होता है? प्रनाउन। यानी जो नाउन को रिप्लेस कर दे वो कौन होता है तुम्हारा? प्रनाउन। तो सेंटेंस में एक बात बताओ, जो फंक्शन अभी हमारे ग्रैंडफादर कर रहे थे, अब वो फंक्शन किस पे आ गए तुम्हारे? यानी पिताजी पे आ जाएंगे। यानी जैसे ही ग्रैंडफादर साइड में हुए, तो अब टोटल जो फंक्शन आ गए वो किस पे आ गए तुम्हारे? यानी फादर पे आ गए। तो अब बताओ, जो फंक्शन नाउन करेगा, यानी नाउन को ग्रैंडफादर बोलते हैं, तो जो फंक्शन तुम्हारा नाउन कर रहा है, कौन कर रहा है? तुम्हारा नाउन। तो वही फंक्शन कौन करता है? तुम्हारा प्रनाउन करता है। कौन करता है? तुम्हारा प्रनाउन। तो जो प्रनाउन का भी रोल होता है वो क्या करता है तुम्हारा? जो सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम करे, किसका फंक्शन करे? तुम्हारा सब्जेक्ट का फंक्शन करे, वो कौन होता है? प्रनाउन। कौन होता है तुम्हारा? प्रनाउन। पूरी इंग्लिश के अंदर दो ही पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं जो सब्जेक्ट का रोल कर सकते हैं। किसका रोल कर सकते हैं? तुम्हारा सब्जेक्ट का। या तो वो कौन होगा? तुम्हारा नाउन होगा, या फिर कौन होगा? प्रनाउन। अगर मैं बात करूं सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट को ही हम क्या बना सकते हैं? तुम्हारा ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं। क्या बना सकते हो? तुम्हारा ऑब्जेक्ट। तो जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का फंक्शन करे, किसका फंक्शन करे? तुम्हारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का फंक्शन करेगा, वो कौन होगा? तुम्हारा नाउन और प्रनाउन। तो यहां से एक सीधा कंसेप्ट आया, जो रियली में जो नाउन प्रनाउन का फंक्शन होता है वो क्या फंक्शन होता है तुम्हारा? जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का फंक्शन करता है वो कौन होता है? तुम्हारा नाउन और प्रनाउन। और हमेशा जो वर्ब एग्री होती है वो कौन, किसके अकॉर्डिंग होती है? तुम्हारी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग वर्ब एग्री होगी? तुम्हारी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग।
अब देखो, सबसे पहले हम थोड़ा नाउन को थोड़ा डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सबसे पहले हमें ये जानना है कि नाउन का फंक्शन क्या होता है, नाउन का यूज कहाँ पे हो सकता है, सेंटेंस में किस प्लेस पे तुम्हारा नाउन आ सकता है। तो सबसे पहले हम बेसिक पूरा नाउन को डिटेल में थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे नाउन की, किसकी बात करूँ, नाउन, तो मैंने क्या लिखा है नाउन के बारे में। नाउन क्या होता है तुम्हारा, नेमिंग वर्ड्स। क्या होता है तुम्हारा, नेमिंग, यानी जो नेमिंग वर्ड्स होता है उसे क्या बोलते हैं, तुम्हारा नाउन बोलते हैं। अगर मैं ऐसे प्रोनाउन की बात करूं, किसकी बात करूं यहाँ पे, प्रोनाउन, तो प्रोनाउन क्या होता है तुम्हारा, यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, यानी जो नाउन के प्लेस पे यूज हो। किसके प्लेस पे यूज हो तुम्हारा, नाउन के प्लेस पे यूज होता है, वो कौन होता है तुम्हारा, प्रोनाउन। कौन होता है तुम्हारा, प्रोनाउन। अगर मैं बात करूं यहाँ पे, अब देखते हैं यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन, यानी सेंटेंस में हम कैसे आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं नाउन की। तो सबसे पहले इधर देखते हैं यहाँ पे, जैसे हमारे पास में, जैसे एक हमारे पास में क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, और हमारे पास में क्या होता है तुम्हारा, ऑब्जेक्ट। क्या होता है तुम्हारा, ऑब्जेक्ट। जैसे अभी मैं थोड़ा हु और हुम को समझाता हूँ, आगे बात करूंगा इसकी। जो हु और हुम होते हैं, वर्ड वगैरह, ये होते हैं तुम्हारे प्रोनाउन। क्या होते हैं तुम्हारा, प्रोनाउन। तो ये हु और हुम होते हैं, वर्ड होते हैं, ये प्रोनाउन होते हैं, और ये भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तरह फंक्शन करते हैं। क्योंकि मैंने बताया था जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तरह फंक्शन करेगा वो कौन होगा, या तो वो नाउन होगा या फिर कौन होगा, प्रोनाउन। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे, जैसे हु होता है, क्या होता है तुम्हारा, हु। हु अपने आप में क्या होता है, सब्जेक्टिव केस होता है, और इसका जो ऑब्जेक्टिव केस होता है, क्या होता है तुम्हारा, ऑब्जेक्टिव केस, वो क्या होता है हमारे पास में, हुम होता है। क्या होता है, हुम। यानी हु सब्जेक्टिव केस होता है, और इसका जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो क्या होता है, हुम। ऐसे ही अगर मैं बात करूं यहाँ पर, जैसे वॉट, वॉट अपने आप में क्या होता है, सब्जेक्टिव केस होता है, और इसका जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो भी क्या होता है तुम्हारा, वॉट। यानी वॉट होता है ये सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव फॉर्म में सेम रहता है। तो जो हु का प्रयोग होता है वो हमेशा होता है तुम्हारा लिविंग चीजों के लिए। किसके लिए होता है तुम्हारा, यानी लिविंग के लिए। और जो वॉट आता है वो किसके लिए आता है तुम्हारा, यानी जो, यानी जो वर्ड के यूज होता है वो हमेशा होता है तुम्हारा नो लिविंग के लिए। किसके लिए यूज होता है तुम्हारा, नो लिविंग के लिए। यानी जो हु का प्रयोग होता है वो लिविंग के लिए यूज होता है, वर्ड का प्रयोग होता है वो किसके लिए होता है तुम्हारा, नो लिविंग के लिए। लेकिन अब हमें, मैंने बताया था कि सेंटेंस में नाउन का आइडेंटिफिकेशन करना है। अगर कभी भी सेंटेंस में नाउन का आइडेंटिफिकेशन करना है, तो अब मैंने बताया था सेंटेंस में जो नाउन होता है वो क्या होता है, या तो नाउन सब्जेक्टिव केस होता है, या फिर क्या होता है तुम्हारा, ऑब्जेक्टिव केस होता है। या तो नाउन सब्जेक्टिव सब्जेक्टिव की तरह फंक्शन करता है, या फिर किसकी तरह फंक्शन करता है तुम्हारा, ऑब्जेक्ट की तरह। किसकी तरह फंक्शन करता है तुम्हारा, ऑब्जेक्टिव केस की तरह। तो सबसे पहले अगर कभी भी सेंटेंस हमें नाउन को आइडेंटिफाई करना है, तो अगर पहले सब्जेक्टिव केस है, क्या है तुम्हारा, सब्जेक्टिव केस, तो वहां पे देखो यहाँ पे थोड़ा मैं समझाता हूँ। जैसे मान लो यहाँ पे ये सेंटेंस है, राम कॉल्स रवि, राम बुलाता है रवि को। तो अगर हमें कभी भी सब्जेक्टिव केस को आइडेंटिफाई करना है या नाउन को आइडेंटिफाई करना है, तो जो मेन वर्ब है, क्या है तुम्हारा, अगर लिविंग है, जो मेन वर्ब है, यानी यहाँ पे ये क्या हो गई, यहाँ पे ये मेन वर्ब, और मेन वर्ब से पहले यहाँ पे क्या लगा के देखो तुम्हारा, हु। क्या लगा के देखो यहाँ पे, हु। और जो हु का आंसर दे, किसका आंसर दे तुम्हारा, हु का आंसर दे, वो क्या होगा तुम्हारा, सब्जेक्टिव केस होगा। क्या होगा तुम्हारा, सब्जेक्टिव केस होगा। और अगर कहीं भी तुम्हारा मेन वर्ब है, अगर मेन वर्ब के बाद क्या लगा के देखो तुम्हारा, हुम। अगर लिविंग है तो हुम लगाओ, और नॉन लिविंग है तो क्या लगाओ, वॉट। तो अगर जो मेन वर्ब के बाद जो हुम का आंसर दे, किसका आंसर दे तुम्हारा, हुम का, वो क्या होगा तुम्हारा, ऑब्जेक्टिव होगा। और जो हु का आंसर दे वो क्या होगा तुम्हारा, सब्जेक्ट। क्या होगा यहाँ पे, सब्जेक्टिव। जैसे मैंने बोला हु कॉल्स रवि, यानी कौन बुलाता है रवि को, यानी कौन बुलाता है रवि को। तो अब बताओ हु का आंसर दे रहा है वो कौन दे रहा है, यहाँ पे राम दे रहा है। तो अब बताओ यहाँ पे राम ही तो बुलाता है ना, तो अब बताओ राम यहाँ पे क्या हो गया, नाउन। क्या हो गया यहाँ पे, नाउन। और राम किस फॉर्म हो गया यहाँ पे, ये सब्जेक्ट फॉर्म में। ऐसे ही मैंने बोला यहाँ पे राम बुलाता है किसको, तो अब बताओ यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट का आंसर दे रहा है वो कौन, राम बुलाता है किसको। तो अब बताओ हुम का आंसर दे रहा है वो कौन दे रहे हैं यहाँ पे, रवि। तो अब बताओ रवि यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट। क्या हो गया यहाँ पे, रवि यहाँ पे क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव केस। ऐसे ही मैंने बोला रोहन, रोहन यहाँ पे क्या हो गया, यानी अब यहाँ पे इनवाइटेड, यहाँ पे क्या है, मेन वर्ब। और यहाँ पे मैंने क्या बताया कि मेन वर्ब से पहले यहाँ पे हु लगाओ। अब बताओ हु का आंसर कौन दे रहा, हु इनवाइटेड हिज फ्रेंड, यानी किसने इनवाइटेड किया उसके मित्र को।
तो अब बताओ हु का आंसर दे रहा है वो कौन दे रहे हैं यहाँ पर, रोहन। तो अब बताओ रोहन यहाँ पे क्या हो गया, नाउन हो गया। क्या हो गया यहाँ पे, नाउन। लेकिन अब मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस देखना है, तो अब बताओ यहाँ पे क्या लगाओ, यहाँ पे हुम। क्या लगाओ यहाँ पे, हुम। यानी रोहन ने इनवाइटेड किया, किसको इनवाइटेड किया। तो अब बताओ जो हुम का आंसर दे रहा है वो कौन दे रहा है यहाँ पे, फ्रेंड। कौन दे रहा है यहाँ पे, फ्रेंड। तो अब बताओ यहाँ पे जो फ्रेंड हो गया वो क्या हो गया यहाँ पे, ऑब्जेक्ट। क्या हो गया यहाँ पे, ये ऑब्जेक्ट। ऐसे मैं बात करूं यहाँ पे दे परचेज, यानी दे परचेज। तो अब बताइए यहाँ पे दे, यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। और परचेज यहाँ पे क्या हो गई, यहाँ पे क्या हो गई, मेन वर्ब। और यहाँ पे और अब देखो यहाँ पे मेन वर्ब के बाद यहाँ पे क्या लगाओ, वॉट। मैंने क्या बताया था, जो वॉट होता है ना, ये वॉट होता है ना, ये लिविंग के लिए भी यूज हो जाता है तुम्हारा, और किसके लिए यूज हो जाता है तुम्हारा, नॉन लिविंग के लिए भी। किसके लिए यूज हो जाता है तुम्हारा, नॉन लिविंग के लिए। जैसे अभी मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ, ठीक। जैसे दे परचे, उन्होंने खरीदा क्या। तो अब बताओ वोट का आंसर दे रहा है वो कौन दे रहे हैं यहाँ पे, बुक। और तो अब बताओ यहाँ पे बुक, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव केस। क्या हो गया यहाँ पे, ऑब्जेक्टिव केस। जैसे मैंने बोला यहाँ पे ही इज अ प्लेयर, यानी ही यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट। इज यहाँ पे ये मेन वर्ब है। लेकिन अब लगाना है यहाँ पे वॉट। क्या बोला है यहाँ पे, वॉट। यानी वह है क्या, वह क्या है। तो अब बताओ वह क्या है, यहाँ पे एक प्लेयर है। तो यहाँ पे प्लेयर यानी वोट का आंसर दे रहा है वो कौन दे रहे हैं यहाँ पे, प्लेयर। ऐसे में मैंने बात करी यहाँ पे दे यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। और आर यहाँ पे क्या हो गई, मेन वर्ब हो गई। और टीचर्स यहाँ पे क्या है, अब देखो यहाँ पे वर्ड दे आर, यानी दे आर वे हैं कौन, सॉरी। तो यहाँ पे वे क्या हैं। तो अब बताओ क्या का आंसर दे रहा है वो कौन दे रहे हैं यहाँ पे, टीचर्स। तो अब बताओ टीचर्स यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ये यानी ये सॉरी, यहाँ पे देखो मैं आगे थोड़ा बताऊंगा। यहाँ पे ये टीचर्स है ना, यहाँ पे ये यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट है। अभी मैं कॉम्प्लीमेंट की आगे बात कर रहा हूँ कि ये कॉम्प्लीमेंट होता क्या है। ऐसे ही इधर देखना है यहाँ पे हरी। अभी यहाँ पे हरी यहाँ पे क्या होगा, देखो हु का आंसर दे रहा है, और हु का आंसर दे रहा है वो कौन हो गया यहाँ पे, नाउन। यानी हरी ब्रोक द विंडो, यानी किसने तोड़ा विंडो को। तो अब बताओ यहाँ पे हु का आंसर दे रहा है वो कौन दे रहा है, हरी। तो हरी यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। ब्रोक यानी किसने तोड़ा, तो हरी ब्रोक, हरी ने तोड़ा क्या। तो अब बताओ जो वोट का आंसर दे रहा है वो कौन दे रहे हैं यहाँ पे, विंडो। और विंडो यहाँ पे क्या हो गई, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया यहाँ पे, ऑब्जेक्टिव केस। ऐसे ही है। अगर मैंने बताया था कभी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है तो वहां पे क्या लगाओ, हु लगाओ। और ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है तो वहां पे क्या लगाओ, हुम लगाओ। और नॉन लिविंग के लिए और लिविंग के लिए हम वोट का भी यूज कर सकते हैं। अब यहाँ से आगे देखते हैं यहाँ पे कि ये सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि यानी जो प्रपोजिशन है क्या है तुम्हारी, सॉरी नाउन है। सेंटेंस में नाउन का यूज कहाँ कहाँ पे हो सकता है। जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पे नाउन आर यूड विद आर्टिकल्स एडजेक्टिव और प्रपोजिशन। पहले इस कंसेप्ट को मैं थोड़ा समझाता हूं कि हमारे पास में जैसे आर्टिकल्स होता है, क्या होता है तुम्हारा, आर्टिकल्स। आर्टिकल्स एक ऐसा वर्ड्स होता है तुम्हारा, अगर मैं आर्टिकल्स की बात करूं तो आर्टिकल्स में हमारे पास में क्या क्या आता है, जैसे ए आता है, एन आता है, और हमारे पास में क्या होता है तुम्हारा, द आता है। क्या आता है तुम्हारा, द। यानी आर्टिकल्स में हमारे पास में क्या होता है, ए होता है, एन होता है, और क्या होता है तुम्हारा, द होता है। तो अगर मैं आर्टिकल देखो, अगर कहीं पे तुम्हारा आर्टिकल्स आ रहा है, क्या रहा है तुम्हारा, आर्टिकल्स। तो जो आर्टिकल्स की दोस्ती होती है वो हमेशा नाउन के साथ में होती है। किसके साथ में होती है तुम्हारी, नाउन। यानी आर्टिकल्स उसी प्लेस पर आएगा जहां पे क्या आएगा तुम्हारा, नाउन आएगा। क्या आएगा तुम्हारा, नाउन। जब तक सेंटेंस में कहीं भी नाउन नहीं दिखाई देगा, क्या नहीं दिखाई देगा तुम्हारा, नाउन नहीं दिखाई देगा, जब तक हम सेंटेंस में कभी भी आर्टिकल्स का यूज नहीं कर सकते। तो आर्टिकल्स के लिए सबसे कंपलसरी हमारे पास में क्या होना चाहिए तुम्हारा, नाउन। जैसे मैं कुछ एग्जांपल समझाता हूं। जैसे मैंने यहाँ पे बोला ही इज अ स्मार्ट। क्या बोला मैंने यहाँ पे, ही इज अ स्मार्ट। एक सेंटेंस मैंने बोला यहाँ पे रोहन इज अ हैंडसम। ऐसे मैंने बोला है यहाँ पे सीता इज अ प्लेयर। ऐसे मैंने बोला है यहाँ पे रोहन इज
और सिंगर। देखो मैंने यहाँ पे सेंटेंस लिखी है। पहला देखो यहाँ पे ये सेंटेंस लिखते हैं, ही यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। ही यहाँ पे क्या है, सब्जेक्टिव केस। अगर मैं इज की बात करूं तो इज यहाँ पे क्या है, ये मेन। क्या है यहाँ पे, ये मेन वर्ब। ऐसे ही अगर मैं बात करूं यहाँ पे ए यहाँ पे क्या हो गया, आर्टिकल हो गया। क्या हो गया यहाँ पे, आर्टिकल। अगर मैं स्मार्ट की बात करूं तो स्मार्ट यहाँ पे क्या है, ये एडजेक्टिव। क्या है यहाँ पे, एडजेक्टिव। क्योंकि एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड्स होता है जो अपने बात क्या लेता है, नाउन लेता है। क्या लेता है तुम्हारा, नाउन। अगर सेंटेंस में कभी भी एडजेक्टिव को आइडेंटिफाई करना है, क्या करना है तुम्हारा, एडजेक्टिव को आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद तुरंत नाउन लगा के देखो। अगर जो वर्ड्स अपने बात नाउन फॉलो करता है, क्या फॉलो करता है तुम्हारा, नाउन फॉलो करता है, वही क्या होता है तुम्हारा, एडजेक्टिव। जैसे स्मार्ट बॉय हो गया, स्मार्ट प्लेयर हो गया। ठीक, तो स्मार्ट के बाद बॉय क्या हो गया, नाउन हो गया। स्मार्ट के बाद प्लेयर क्या हो गया, स्मार्ट के बाद जो प्लेयर आ रहा है, प्लेयर भी यहाँ पे क्या हो गया, नाउन हो गया। जैसे ही मैंने बोला हैंडसम बॉय, तो अब बॉय यहाँ पे क्या है, नाउन हो गया। और हैंडसम यहाँ पे क्या हो गया, एडजेक्टिव। तो जो एडजेक्टिव क्या होता है, तुम सॉरी, एडजेक्टिव क्या होता है, यानी एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड्स होता है जो अपने बात क्या फॉलो करेगा, नाउन। तो लेकिन अगर मैं बात करूँ यहाँ पे भी क्या है, जैसे रोहन हो गया, रोहन यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। इज यहाँ पे क्या हो गई, मेन वर्ब हो गई। ए यहाँ पे क्या हो गया, आर्टिकल हो गया। और हैंडसम यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव। क्या है यहाँ पे, एडजेक्टिव। अब यहाँ पे इधर देखो, मैंने क्या बताया था कि अगर कहीं पे तुम्हारा आर्टिकल्स आ रहा है, क्या रहा है तुम्हारा, आर्टिकल्स आ रहा है, तो आर्टिकल्स अपने बाद हमेशा क्या फॉलो करता है तुम्हारा, नाउन फॉलो करेगा। क्या फॉलो करेगा, नाउन। लेकिन अब यहाँ पे बताओ, यहाँ पे जो आर्टिकल्स के बाद यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे ये एडजेक्टिव हो गया। क्या हो गया यहाँ पे, ये एडजेक्टिव हो गया। ऐसे ही अगर मैं आर्टिकल्स की बात करूं तो आर्टिकल्स के बाद यहाँ पे जो हैंडसम है, क्या है यहाँ पे, ये हैंडसम। तो अब बताओ, हैंडसम भी यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव। लेकिन क्या इसके बाद में नाउन आ रहा है, नहीं आ रहा ना। तो ये सेंटेंस है, यहाँ पे जो आर्टिकल आ रहा है, क्या आ रहा है तुम्हारा, आर्टिकल। आर्टिकल यहाँ पे क्या है, ये गलत है। यानी इस जगह पे जो आर्टिकल हो गया, क्या हो गया यहाँ पे, आर्टिकल हो गया, गलत हो गया। और यहाँ भी क्या हो गया तुम्हारा, आर्टिकल यहाँ पे क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। क्या हो गया तुम्हारा, रॉन्ग। क्योंकि आर्टिकल्स कभी भी विदाउट नाउन के नहीं आ सकता। ऐसे ही मैं बात करूं यहाँ पे, जैसे मैंने बोला यहाँ पे सीता, अब सीता यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया यहाँ पे, सब्जेक्ट हो गया। एज यहाँ पे क्या है, ये मेन वर्ब हो गई। यहाँ पे क्या हो गई, मेन वर्ब। ये मेन वर्ब है। अभी मैं आगे बताऊंगा कि ये मेन वर्ब कैसे होती है। अच्छा, यहाँ पे यहाँ पे क्या है, आर्टिकल। और मैंने क्या बताया था कि अगर कहीं पे तुम्हारा आर्टिकल्स आ रहा है, क्या आ रहा है तुम्हारा, आर्टिकल्स आ रहा है, तो आर्टिकल अपने बाद क्या फॉलो करता है तुम्हारा, नाउन। क्या फॉलो करेगा यहाँ पे, नाउन। तो आर्टिकल अपने बाद क्या फॉलो करेगा तुम्हारा, नाउन। तो अब बताओ, आर्टिकल के बाद यहाँ पे क्या आ रहा है, नाउन आ रहा है। प्लेयर यहाँ पे क्या हो गया, नाउन। तो अब बताओ यहाँ पे ये सेंटेंस कैसा हो गया, यहाँ पे ये राइट सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस है यहाँ पे, राइट। ऐसे मैं बात करूं यहाँ पे, रोहन यहाँ पे क्या हो गया, यानी सब्जेक्ट हो गया। रोहन यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट हो गया। एज यहाँ पे क्या हो गई, यहाँ पे ये मेन वर्ब हो गई। और यहाँ पे आर्टिकल आ गया। और आर्टिकल अपने बाद क्या फॉलो करता है, नाउन। तो अब बताओ, सिंगर यहाँ पे क्या हो गया, नाउन। तो अब बताओ यहाँ पे ये सेंटेंस यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ये सेंटेंस कैसा है, यहाँ पे ये राइट सेंटेंस। कैसा सेंटेंस है, राइट। लेकिन अब थोड़ा यहाँ पे बात करते हैं इन सेंटेंस की। अगर मैंने बताया तो इन सेंटेंस से पहले यहाँ पे आर्टिकल का यूज नहीं होगा, क्योंकि ये भी स्मार्ट एडजेक्टिव है। अब देखो यहाँ पे स्मार्ट भी यहाँ पे क्या है, ये एडजेक्टिव हो गया तुम्हारा। और यहाँ पे भी ये क्या हो गया, यहाँ पे ये भी क्या है, एडजेक्टिव। यानी हैंडसम भी यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव। अब थोड़ा चीजों को समझना। अगर मैं स्मार्ट के बाद नाउन दे दूं, क्या दे दूं मैंने, नाउन। जैसे मैंने बोला ही स्मार्ट स्टूडेंट, क्या बोला यहाँ पे, स्टूडेंट। और ऐसे ही यहाँ पे मैंने क्या बोला, रोहन इज हैंडसम बॉय। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे, अब थोड़ा समझना चीजों को। तो अगर मैं बोला, अब यहाँ पे ये क्या हो गया, यहाँ पे स्मार्ट यहाँ पे क्या हो गया, नाउन हो गया। और बॉय भी यहाँ पे क्या हो गया, नाउन। और जो नाउन को क्वालिफाई करेगा वो कौन करेगा, एडजेक्टिव। कौन करेगा, एडजेक्टिव। ऐसे नाउन को क्वालिफाई करेगा वो कौन करेगा, एडजेक्टिव। लेकिन अगर मैं यहाँ पे आर्टिकल लगा दूं, अब मैंने बोला यहाँ पे ही इज अ स्मार्ट स्टूडेंट, ही इज अ स्मार्ट स्टूडेंट। तो अब बताओ यहाँ पे ये सेंटेंस कैसा, अब ये सेंटेंस राइट हो गया। अगर मैं यहाँ पे जैसे अब आर्टिकल की बात करूं, तो यहाँ पे ये आर्टिकल एडजेक्टिव के लिए नहीं है। इसे एडजेक्टिव से कोई मतलब नहीं है।
यहाँ पे जो आर्टिकल आ रहा है, क्या आ रहा है तुम्हारा, जो आर्टिकल आ रहा है वो किसके लिए आ रहा है, यहाँ पे नाउन के लिए आ रहा है। किसके लिए आ रहा है तुम्हारा, नाउन के लिए। अगर आर्टिकल एडजेक्टिव के लिए आता, किसके लिए आता तुम्हारा, एडजेक्टिव के लिए, तो यहाँ पे ये सेंटेंस राइट होता है। ये वाला सेंटेंस यहाँ पे कैसा होता है, यहाँ पे ये राइट सेंटेंस होता है, क्योंकि स्मार्ट यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव हो गया, और ये यहाँ पे क्या हो गया, आर्टिकल। लेकिन ये सेंटेंस यहाँ पे क्या है, रॉन्ग है, क्योंकि आर्टिकल हमेशा किसके लिए आएगा, नाउन के लिए। ऐसे मैंने बोला यहाँ पर रोहन इज हैंडसम बॉय। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे रोहन इज अ हैंडसम बॉय, तो अब बताओ यहाँ पे यहाँ पे क्या हो गया, आर्टिकल हो गया, हैंडसम क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, बॉय क्या हो गया, नाउन। और यहाँ पे जो आर्टिकल आ रहा है वो किसके लिए आ रहा है, यहाँ पे ये नाउन के लिए। किसके लिए आ रहा है तुम्हारा, नाउन के लिए। तो यहाँ पे एक कंसेप्ट क्लियर हुआ कि कहीं पे तुम्हारा अगर आर्टिकल्स आएगा, क्या आएगा तुम्हारा, आर्टिकल्स आएगा, तो आर्टिकल्स अपने बाद क्या फॉलो करेगा, नाउन। क्या फॉलो करेगा तुम्हारा, नाउन। अगर मैं दूसरा ऐसी कंसेप्ट की बात करूं, यहाँ पे इंग्लिश का सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, सबसे जो इंग्लिश में लास्ट तक चलता है, कि अगर कहीं पे तुम्हारा प्रपोजिशन सुना हो, क्या सुना है तुमने, प्रपोजिशन, जिसे शॉर्ट में हम प्रेप बोल देते, क्या बोल देते तुम्हारा, प्रेप। यानी ये हमारे पास में क्या होता है तुम्हारा, प्रपोजिशन। क्या होता है तुम्हारा, प्रपोजिशन। प्रपोजिशन को हम बोलते हैं रिलेटिंग वर्ड। क्या बोलते हैं तुम्हारा, रिलेटिंग वर्ड, यानी जोड़ने वाला वर्ड। लेकिन प्रपोजिशन होता है क्या है तुम्हारा, कि अगर कहीं भी तुम्हारी प्रपोजिशन आ रही है, क्या आ रही है तुम्हारी, प्रपोजिशन आ रही है, तो प्रपोजिशन एक ऐसा वर्ड्स होता है जो अपने बाद हमेशा क्या फॉलो करते हैं तुम्हारा, नाउन या प्रनाउन। यानी अगर कहीं भी तुम्हारी प्रपोजिशन आएगी, क्या आएगी तुम्हारी प्रपोजिशन, यानी प्रपोजिशन कभी भी विदाउट नाउन और प्रोनाउन के नहीं रह सकती। और प्रपोजिशन के बाद अगर कोई भी तुम्हारा नाउन और प्रोनाउन आता है, वो हमेशा आता है तुम्हारा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। किस फॉर्म में आएगा तुम्हारा, ऑब्जेक्ट फॉर्म में। जैसे मैं अगर कहीं पे तुम्हारी प्रपोजिशन आई और प्रपोजिशन के बाद कोई भी नाउन प्रोनाउन आएगा, वो किस फॉर्म में आएगा तुम्हारा, ऑब्जेक्ट फॉर्म में। जैसे मैं एग्जांपल लिखता हूं यहाँ पे, जैसे मैंने बोला है यहाँ पे आई एम विद राम, आई एम विद राम, ठीक। ऐसे मैंने बोले यहाँ पे रोहन इज टॉकिंग टॉकिंग टू हरे। ऐसे मैंने बोला है यहाँ पे सीता इज लुकिंग एट एट आई। रोहन इज एंग्री विद सी या। अब यहाँ पे थोड़ा समझते हैं। मैंने क्या बताया कि अगर कहीं भी तुम्हारी प्रपोजिशन आ रही है, क्या आ रही है तुम्हारी प्रपोजिशन, तो प्रपोजिशन एक ऐसा वर्ड्स होता है जो अपने बाद क्या फॉलो करेगा, नाउन प्रोनाउन। और प्रपोजिशन के बाद अगर कोई भी तुम्हारा नाउन या प्रोनाउन आएगा, क्या आएगा तुम्हारा, नाउन या प्रोनाउन आएगा, वो हमेशा किस फॉर्म में आएगा तुम्हारा, ऑब्जेक्ट फॉर्म में। किस फॉर्म में आएगा तुम्हारा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। तो जैसे मैंने बोला यहाँ पे आई, यहाँ पे क्या हो गया, जैसे मैं बात करूं यहाँ पे आई, यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्टिव। क्या हो गया यहाँ पे, सब्जेक्ट। यानी आई यहाँ पे क्या है, सब्जेक्टिव केस है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे एम, एम यहाँ पे क्या हो गई, यहाँ पे ये मेन वर्ब, यहाँ पे क्या हो गई, मेन वर्ब। अगर मैं विद की बात करूं तो विद यहाँ पे क्या हो गई, यहाँ पे ये यानी प्रपोजिशन। क्या हो गई, प्रपोजिशन। और मैंने क्या बोला, प्रपोजिशन अपने बाद क्या फॉलो करेगा, नाउन या प्रोनाउन। तो अब बताओ यहाँ पे जो राम हो गया, क्या हो गया यहाँ पे राम, राम यहाँ पे क्या है, नाउन है। क्या है तुम्हारा, नाउन। और प्रपोजिशन के बाद मैंने क्या बताया, कोई भी जो नाउन या प्रोनाउन आएगा वो किस फॉर्म में आएगा, यहाँ पे किस फॉर्म में आएगा तुम्हारा, ऑब्जेक्ट फॉर्म में। किस फॉर्म में आएगा तुम्हारा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। ऐसी मैं बात करूं यहाँ पे, जैसे रोहन, रोहन यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। एज यहाँ पे क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब। क्योंकि अगर कहीं भी तुम्हारी हेल्पिंग वर्ब आती है, तो हेल्पिंग वर्ब अपने बाद हमेशा मेन वर्ब फॉलो करती है। क्या फॉलो करती है तुम्हारी, मेन वर्ब। तो एज यहाँ पे कैसी वर्ब है, यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब है। कैसी वर्ब है यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब। ऐसे टॉकिंग की बात करूं तो टॉकिंग यहाँ पे कैसी वर्ब हो गई, यहाँ पे ये मेन वर्ब। अगर मैं टू की बात करूं, टू यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ये प्रपोजिशन। क्या हो गया तुम्हारा, प्रपोजिशन।
और मैंने क्या बताया, प्रेप अपने बाद क्या फॉलो करेगी, नाउन या प्रनाउन। क्या फॉलो करेगी, नाउन या प्रनाउन। और प्रेप के बाद जो कोई भी नाउन या प्रनाउन आएगा वो किस फॉर्म में आएगा, तुम्हारा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। किस में आएगा, तुम्हारा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। तो अब बताओ यहाँ पे हरी, यहाँ पे क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव केस हो गया। क्या हो गया तुम्हारा, ऑब्जेक्टिव केस। ऐसे ही अगर मैं बात करूं सीता, यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्टिव केस हो गया। क्या हो गया यहाँ पे, सीता यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्टिव केस हो गया। अगर मैं इज की बात करूं तो इज यहाँ पे क्या हो गई, यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब। क्या हो गई यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब। ऐसे लुकिंग यहाँ पे क्या है, ये मेन वर्ब। यहाँ पे क्या हो गई, यहाँ पे मेन वर्ब। अच्छा अब यहाँ पे एट, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ये यानी प्रपोजिशन हो गया। यानी एट है, एट यहाँ पे क्या हो गया, प्रपोजिशन हो गया। और प्रपोजिशन के बाद अगर मैं, अब प्रपोजिशन के बाद आई यहाँ पे क्या है, प्रनाउन है। क्या है यहाँ पे, प्रनाउन। लेकिन अब आई की बात करूं मैं, किसकी बात करूं, यहाँ पे आई। जो आई है यहाँ पे ये किस फॉर्म में, यहाँ पे सब्जेक्टिव फॉर्म में। किस फॉर्म में, तुम्हारी सब्जेक्टिव फॉर्म में। लेकिन मैंने क्या बताया था कि अगर कहीं भी तुम्हारी प्रेप आ रही है, क्या आ रही है तुम्हारी प्रेप, तो प्रेप के बाद कोई भी नाउन या प्रनाउन आएगा वो किस फॉर्म में आएगा, ऑब्जेक्ट फॉर्म में। तो यहाँ पे किसके यूज नहीं होगा, आई का यूज नहीं होगा। तो अब बताओ यहाँ पे क्या आएगा, मी। यानी आई का जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है तुम्हारी, मी होती है। क्या होती है तुम्हारी, मी। ऐसे मैं बात करूं यहाँ पर रोहन, रोहन यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे सब्जेक्टिव केस हो गया। क्या हो गया यहाँ पे, सब्जेक्टिव केस हो गया। एज यहाँ पे क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है। एंग्री, बड़ा एंग्री पर्सन है, बड़ा एंग्री प्लेयर है। तो प्लेयर क्या हो गया, नाउन हो गया। तो अब बताओ यहाँ पे जो एंग्री है, क्या है तुम्हारा एंग्री। एंग्री किसकी तरह फंक्शन कर रहा है यहाँ पे, ये किसकी तरह फंक्शन कर रहा है यहाँ पे, ये एडजेक्टिव की तरह। किसकी तरह फंक्शन कर रहा है यहाँ पे, एडजेक्टिव। अब विथ यहाँ पे क्या हो गई, प्रेपोजिशन हो गई। और फिर वही कंसेप्ट के प्रेप अपने बाद क्या फॉलो करेगा, नाउन या प्रनाउन। अब यहाँ पे सी, यहाँ पे क्या है, प्रनाउन है। लेकिन सी यहाँ पे किस फॉर्म में, यहाँ पे यानी सब्जेक्ट फॉर्म में। किस फॉर्म में, यहाँ पे सब्जेक्टिव फॉर्म में। ऐसे में बात करूं यहाँ पे हर, हर किस फॉर्म में, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। किस फॉर्म में, तुम्हारा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। लेकिन प्रपोजिशन के बाद अगर कोई भी तुम्हारा नाउन या प्रनाउन आएगा, क्या आएगा तुम्हारा, नाउन या प्रनाउन आएगा, वो किस फॉर्म में आएगा तुम्हारा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। किस में आएगा तुम्हारा, ऑब्जेक्ट। तो अब बताओ यहाँ पे सी का यूज नहीं होगा, यहाँ पे किसका यूज होगा तुम्हारा, हर का। किसका यूज होगा तुम्हारा, हर का। तो हमने ये प्रपोजिशन वाला कंसेप्ट सीखा। और मैंने पहले ही बताया कि ये कंसेप्ट पूरी इंग्लिश, जब तक मैं इंग्लिश पढ़ाऊंगा तब तक ये कंसेप्ट पीछा नहीं छोड़ेगा। अब आते हैं पीछे लौट के। तो मैंने क्या बताया, देखो यहाँ पे नाउन आर यूज्ड विद आर्टिकल्स, एडजेक्टिव और प्रपोजिशन। यानी नाउन का यूज हो सकता है, किसके साथ में हो सकता है तुम्हारा, अभी मैंने बताया था कि आर्टिकल्स आता है। क्या आता है तुम्हारा, आर्टिकल्स। आर्टिकल्स अपने बाद क्या फॉलो करता है, नाउन। क्या फॉलो करेगा, नाउन। ऐसे ही अगर मैं प्रपोजिशन की बात करूं, किसकी बात करूं यहाँ पे, प्रपोजिशन। तो प्रपोजिशन भी अपने बाद क्या फॉलो करती है तुम्हारी, नाउन या प्रनाउन। ऐसे हमें पता है जो एडजेक्टिव है, क्या है तुम्हारा, एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव भी किसके लिए आता है तुम्हारा, नाउन या प्रोनाउन के लिए। किसके लिए आता है तुम्हारा, नाउन या प्रोनाउन के लिए। तो अगर कहीं पे तुम्हारा अगर नाउन दिखाई दे रहा होगा, क्या दिखाई दे रहा होगा, नाउन। तो नाउन हमें पता है किसके साथ में दिखाई दे रहा होगा, या तो किसके साथ में दिखाई दे रहा होगा तुम्हारा, प्रपोजिशन के साथ में दिखाई दे रहा होगा, या फिर किसके साथ में दिखाई दे रहा होगा, एडजेक्टिव के साथ में दिखाई दे रहा होगा, या फिर किसके साथ में दिखाई दे रहा होगा, आर्टिकल के साथ में। किसके साथ में, आर्टिकल के साथ में। थोड़ा एग्जाम्पल से मैं समझाता हूं। जैसे मैंने बोला दा, अभी यहाँ पे दा, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे आर्टिकल हो गया। यानी दा यहाँ पे क्या है, आर्टिकल हो गया। अगर मैं बात करूं यहाँ पे जब प्लेयर, अब मैंने क्या बताया कि जो आर्टिकल्स होता है, क्या होता है तुम्हारा, आर्टिकल्स। तो आर्टिकल्स अपने बाद क्या फॉलो करता है तुम्हारा, नाउन। क्या फॉलो करता है तुम्हारा, नाउन। तो अब बताओ प्लेयर यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ये नाउन हो गया। क्या हो गया यहाँ पे, नाउन। अच्छा अगर मैं फाउंड की बात करूं, फाउंड यहाँ पे क्या है, ये मेन वर्ब हो गई। यानी यहाँ पे फाउंड यहाँ पे क्या हो गई, मेन वर्ब हो गई। ऐसे में अगर बात करूं ए, ए यहाँ पे क्या है, ये आर्टिकल। क्या हो गया यहाँ पे, आर्टिकल। और आर्टिकल मैंने क्या बताया था, आर्टिकल अपने बाद क्या फॉलो करेगा, नाउन। तो अब बताओ वॉल यहाँ पे क्या हो गई, नाउन। क्या हो गया यहाँ पे, जो वॉल हो गई वो क्या हो गई, नाउन। अच्छा अब इन यहाँ पे क्या हो गई, यहाँ पे ये प्रेप हो गई। और मैंने क्या बताया था कि प्रेप अपने बाद क्या फॉलो करेगी तुम्हारा, नाउन। क्या फॉलो करेगी, नाउन या प्रनाउन। और प्रेप के साथ में यहाँ पे क्या हो गया, आर्टिकल दा गया। और आर्टिकल दा भी अपने बाद क्या फॉलो कर रहा है यहाँ पे, ये नाउन। क्या फॉलो कर रहा है यहाँ पे, नाउन। लेकिन अब यहाँ पे इधर देखना, अब इन है, इन क्या है, प्रेप। लेकिन प्रेप के बाद मैंने क्या बताया था, नाउन प्रोनाउन तो आता है, लेकिन यहाँ पे ये किस फॉर्म में, यहाँ पे ये किस फॉर्म में, यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। किस फॉर्म में, यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में।
आई बात समझ, क्योंकि ये आर्टिकल था हो गया, आर्टिकल के बाद नाउन हो गया, ये भी यहाँ पे क्या हो गया आर्टिकल हो गया, आर्टिकल के बाद नाउन हो गया, यहाँ पे क्या होगी प्रेप, और प्रेप के बाद भी क्या रहा है आर्टिकल, और आर्टिकल क्या फॉलो करेगा नाउन, और प्रेप के बाद कोई भी नाउन प्रोनाउन आएगा वो किस फॉर्म में आएगा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। ऐसे ही अगर मैं बात करूं यहाँ पर देखो, फिर यहाँ पे दा क्या गया, यहाँ पे दा क्या है, यहाँ पे आर्टिकल, और मैंने आर्टिकल के बाद मैंने क्या बताया था, गीता यहाँ पे क्या हो गई नाउन, क्या हो गया यहाँ पे नाउन, और यहाँ पे इज यहाँ पे क्या हो गई, यहाँ पे ये मेन वर्ब है, क्या है यहाँ पे मेन वर्ब। तो आर्टिकल के बाद यहाँ पे नाउन आ गया, और यहाँ पे देखो ये फिर क्या है तुम्हारा आर्टिकल्स, क्या है तुम्हारा आर्टिकल्स, और मैंने क्या बताया था कि आर्टिकल किसी भी प्लेस पर दिखाई देगा, आर्टिकल से या प्रपोजिशन, तो ये क्या लेते हैं अपने बात, नाउन फॉलो करते हैं। तो अगर मैं होली की बात करूं, यहाँ पे होली, अब यहाँ पे बुक यहाँ पे क्या है, देखो बुक यहाँ पे क्या है नाउन, यानी और बुक कैसी है तुम्हारी, गीता ये कैसी बुक है तुम्हारी, होली बुक है, यानी पवित्र बुक है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो होली यहाँ पे क्या हो गया, ये एडजेक्टिव, और मैंने क्या बताया था एडजेक्टिव भी आता है वो किसके लिए आता है, नाउन के लिए। तो एडजेक्टिव के बाद भी क्या आएगा नाउन, तो अब बताओ आर्टिकल के बाद भी यहाँ पे क्या आ रहा है तुम्हारा नाउन। ऐसी मैं बात करूं रोवन, रोवन यहाँ पे क्या है सब्जेक्टिव केस है, और सबको पता है रोवन यहाँ पे क्या है नाउन। अगर मैं बात करूं प्लेट, तो प्लेट यहाँ पे क्या हो गई, यहाँ पे मेन वर्ब, क्या हो गई यहाँ पे ये मेन। अब यहाँ पे ए यहाँ पे क्या है तुम्हारा आर्टिकल, क्या हो गया यहाँ पे आर्टिकल, और मैंने क्या बताया कि दुनिया में कहीं भी आर्टिकल्स दिखाई दे जाए तो आर्टिकल्स अपने बात क्या फॉलो करता है नाउन। तो अगर मैं बात करूं अ ग्रेट रोल, तो अब बताओ ग्रेट, बड़ा ग्रेट पर्सनैलिटी है, बड़ा ग्रेट प्लेयर है, ठीक है ना, बड़ा ग्रेट सिंगर है, तो अब बताओ ग्रेट के बाद क्या आ रहा है तुम्हारा नाउन। और मैंने क्या बताया जो नाउन को क्वालिफाई करे और जो नाउन को मॉडिफाई करे वो क्या होता है एडजेक्टिव होता है। तो ग्रेट यहाँ पे क्या कर रहा है एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, लेकिन किसके बारे में बता रहा है रोल, और रोल यहाँ पे क्या हो गया नाउन। तो अब बताओ यहाँ पे और ग्रेट के बाद क्या आ रहा है, क्योंकि रोल क्या है नाउन, और नाउन को क्वालिफाई करता है वो कौन करता है एडजेक्टिव, और यहाँ पे जो आर्टिकल आया वो किसके लिए आया है रोल के लिए। अब बताओ यहाँ पे इन यहाँ पे क्या हो गई, यहाँ पे ये प्रपोजिशन, और अभी मैंने बताया था कि प्रपोजिशन भी आ रही हो, क्या हो गई ये प्रपोजिशन। तो प्रपोजिशन भी अपने बात क्या फॉलो करती है तुम्हारी नाउन या प्रनाउन। अब यहाँ पे हर है, ये देखो मैं इसे प्रनाउन में बताऊंगा, जैसे पजेसिव केस होते हैं, जैसे आई का माई हो गया, बी का आर हो गया तुम्हारा, यू का योर हो गया, सी का हर हो गया, ही का हिज हो गया। तो जितने तुम्हारे पजेसिव केस होते हैं ना, पजेसिव केस भी अपने बार नाउन फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे ये सक्सेज है, सक्सेज यहाँ पे क्या है ये नाउन, क्योंकि यहाँ पे ये प्रेप आ रही हो, और प्रेप अपने बाद क्या फॉलो करेगी तुम्हारी नाउन, और पजेसिव केस के बाद भी किसका यूज होता है नाउन का। लेकिन अब यहाँ पे ये नाउन है, ये किस फॉर्म में, यहाँ पे ये किस फॉर्म में, यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, किस फॉर्म में यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। ऐसे मैंने बोला यहाँ पे सी यहाँ पे क्या हो गया सब्जेक्टिव केस हो गया, सी यहाँ पे क्या है प्रोनाउन, हैज यहाँ पे क्या हो गई, यहाँ पे ये मेन वर्ब, क्या हो गई यहाँ पे मेन वर्ब। अब देखो अ ब्यूटीफुल हाउस, अ यहाँ पे क्या हो गया आर्टिकल हो गया, और आर्टिकल अपने बाद क्या फॉलो करता है नाउन, तो अब फॉर नाउन। तो अब बताओ यहाँ पे हाउस यहाँ पे क्या है नाउन, और जो नाउन को क्वालिफाई करता है वो कौन करता है एडजेक्टिव। तो अब बताओ ब्यूटीफुल यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ये एडजेक्टिव, क्या हो गया यहाँ पे ये एडजेक्टिव। ऐसे ही अगर मैं बात करूं यहाँ पे आई यहाँ पे क्या हो गया सब्जेक्ट हो गया, एम यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, और रिटर्न यहाँ पे क्या हो गई मेन वर्ब। आफ्टर यहाँ पे क्या है ये यानी आफ्टर यहाँ पे क्या है ये प्रेप, और प्रेप के बाद जो कोई भी नाउन प्रोनाउन आएगा वो किस फॉर्म में आएगा ऑब्जेक्ट फॉर्म में। तो अब बताओ मंथ यहाँ पे क्या हो गया नाउन, लेकिन किस फॉर्म में यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट फॉर्म में, किस फॉर्म में यहाँ पे ऑब्जेक्ट फॉर्म में। जैसे मैंने बोला है ही इज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, तो ही यहाँ पे क्या हो गया सब्जेक्ट हो गया, लेकिन अब यहाँ पे ये क्या है प्रनाउन हो गया। एज यहाँ पे क्या है ये मेन वर्ब, फॉन्ड यहाँ पे ये एडजेक्टिव होता है, और ऑफ यहाँ पे क्या हो गई प्रेप, क्या हो गई प्रेप, और प्रेप के बाद म्यूजिक यहाँ पे क्या हो गया नाउन, लेकिन किस फॉर्म में यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, किस में है तुम्हारा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। तो अब यहाँ से हमारा कंसेप्ट क्लियर हुआ कि अगर कहीं भी तुम्हारी प्रपोजिशन आ रही है आर्टिकल्स आ रहा है या फिर एडजेक्टिव आ रहा है, तो ये किसके से ये क्या फॉलो करेंगे तुम्हारा नाउन फॉलो करेंगे, क्या फॉलो करेंगे नाउन। अब आगे थोड़ा चलते हैं यहाँ से, ठीक। जैसे अभी मैंने बताया नोट पॉइंट, यानी प्रपोजिशन कहीं पे क्या रही है तुम्हारी प्रपोजिशन, तो प्रपोजिशन अपने बाद क्या फॉलो करती है तुम्हारी नाउन या प्रनाउन, ठीक। और वो भी किस फॉर्म में ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, किस फॉर्म में तुम्हारा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। जैसे अभी मैंने बताया था आई यहाँ पे क्या हो गया सब्जेक्ट हो गया, एम यहाँ पे क्या हो गई मेन वर्ब हो गई, विद यहाँ पे क्या हो गई प्रपोजिशन हो गई, और रवि यहाँ पे क्या हो गया ऑब्जेक्ट, क्या हो गया यहाँ पे ऑब्जेक्ट, क्योंकि प्रेप आ गई, और प्रेप के बाद जो कोई भी नाउन प्रोनाउन आएगा वो किस फॉर्म में आएगा ऑब्जेक्ट। ऐसे ही मैंने बोला रवि यहाँ पे क्या हो गया सब्जेक्ट हो गया, एज यहाँ पे क्या हो गई मेन वर्ब हो गई, विद यहाँ पे क्या हो गई
प्रेप हो गई, और प्रेप के बाद कोई भी नाउन प्रोनाउन आएगा वो किस फॉर्म में आएगा, ऑब्जेक्ट। तो अब यहाँ पे आई का यूज नहीं होगा, राइट क्या होगा, मे। ऐसे ही अगर मैं बात करूं यहाँ पे, ही यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, एज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हो गई, लुकिंग यहाँ पे क्या हो गई, मेन वर्ब हो गई, और एट यहाँ पे क्या हो गई, प्रेप। और प्रेप के बाद ये नाउन है, ये किस फॉर्म में, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट फॉर्म में, किसमें तुम्हारा ऑब्जेक्ट। क्योंकि देखो इसमें होता है क्या, रोहन की जगह रोहन ही रहेगा, क्योंकि जो नाउन होता है, जो नाउन होता है ना, ये हमेशा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट फॉर्म में सेम रहता है तुम्हारा। यानी जो नाउन होता है, क्या होता है तुम्हारा, नाउन। नाउन हमेशा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव फॉर्म में क्या है तुम्हारा, सेम रहता है। कैसा रहता है तुम्हारा, सेम। यानी लेकिन प्रोनाउन होता है, प्रोनाउन कभी भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट फॉर्म में सेम नहीं रहता। जैसे आई, आई का क्या होता है, मी होता है, बी का क्या होता है, अस होता है, ठीक है ना। ही का क्या होता है, हिम होता है। लेकिन अगर नाउन की बात करूं तो नाउन राम क्या होगा, सब्जेक्टिव केस भी हो सकता है, राम क्या हो सकता है, ऑब्जेक्ट केस भी हो सकता है। ऐसी सीता की बात करूं तो सीता सब्जेक्टिव केस भी हो सकती है, और सीता क्या हो सकती है, अपने नाम में क्या हो सकती है, ऑब्जेक्ट। तो नाउन हमेशा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट फॉर्म में क्या रहता है, सेम रहता है। और प्रपोजिशन होती है, सॉरी, प्रोनाउन होता है, वो क्या होता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव फॉर्म में क्या होता है तुम्हारा, सेम, फॉर चेंज होता है। ऐसे में बात करूं यहाँ पे, रोहन यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया तुम्हारा, एज यहाँ पे क्या हो गई, हेल्पिंग वर्ब हो गई, लुकिंग यहाँ पे क्या हो गई, मेन वर्ब, एट यहाँ पे क्या हो गई, प्रेप। और प्रेप के बाद जो कोई भी नाउन या प्रोनाउन आएगा वो किस फॉर्म में आएगा, ऑब्जेक्ट फॉर्म में। तो यहाँ पे किसके यूज नहीं होगा, यानी ही सब्जेक्टिव केस हो गया, इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम होता है। क्या होता है तुम्हारा, हिम। तो यहाँ पर राइट हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, हिम। ऐसे में बात करूं यहाँ पे, रोहन यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, एज यहाँ पे क्या हो गई, हेल्पिंग वर्ब हो गई, टॉकिंग क्या हो गई, मेन वर्ब हो गई, टू यहाँ पे क्या हो गई, यहाँ पे प्रेप हो गई। और प्रेप के बाद यानी यू एंड आई। अब हमें पता है यू सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव फॉर्म में क्या रहता है, सेम रहता है, यानी यू सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव फॉर्म में सेम होता है। लेकिन अब बताओ यहाँ पे टू यहाँ पे क्या हो गई, प्रेप। और प्रेप के बाद यू यहाँ पे किस फॉर्म में, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस में किस फॉर्म हो गया, यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। लेकिन अब हमारे पास में एंड कंजंक्शन आ रहा है, और एंड हमारा इंग्लिश का सबसे अच्छा दोस्त होता है और सबसे अच्छा कंजंक्शन होता है। और एंड हमेशा दो इक्वल चीजों को जोड़ने का काम करता है। क्या करता है तुम्हारा, दो इक्वल चीजों को जोड़ने का काम करता है। अगर इधर सब्जेक्टिव केस लेगा, इधर सब्जेक्टिव केस आ रहा है एंड से पहले, तो इधर भी क्या आएगा तुम्हारा, सब्जेक्टिव फॉर्म आएगी। अगर इधर ऑब्जेक्टिव फॉर्म आ रही है तो इधर भी क्या आएगी तुम्हारी, ऑब्जेक्टिव फॉर्म आएगी। क्या आएगी तुम्हारी, ऑब्जेक्टिव फॉर्म। तो अब बताओ यहाँ पे टू यहाँ पे क्या हो गई, प्रेप। और प्रेप के बाद यू यहाँ पे क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव केस हो गया। एंड यहाँ पे कंजंक्शन हो गया। तो अब बताओ यहाँ पे क्या आएगा, आई की जगह क्या आएगा, मी। क्योंकि दो जो एंड होता है वो क्या करता है, इक्वल चीजों को फॉलो करता है। किसको फॉलो करता है तुम्हारा, इक्वल चीजों को फॉलो करता है। अब यहाँ से आगे देखते हैं। जैसे हमारे पास में कुछ कंसेप्ट होते हैं तुम्हारे, जैसे कभी भी नाउन को आइडेंटिफिकेशन करना है, क्या करना है तुम्हारा, नाउन को आइडेंटिफिकेशन करना है। तो हमारे पास में कुछ जैसे सफिक्स और प्रीफिक्स होते हैं। सफिक्स हमारा आइडेंटिफिकेशन में प्रॉपर हेल्प करता है। क्या करता है तुम्हारा, पूरी जो हेल्प करेगा। यानी ये सफिक्स से हमें काफी, जैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं कुछ मटेरियल, इनसे हमें आइडेंटिफिकेशन हो जाता है सफिक्स से। जैसे जैसे हमारे पास में जैसे नेस हो गया, क्या हो गया तुम्हारा, नेस। या किसी वर्ड्स के पीछे ए एन सी आ रहा है, या ई एन सी आ रहा है, टी वाई आ रहा है, या आई एस एम आ रहा है तुम्हारा, या एम ई एन टी वगैरह, या सिप वगैरह आ रहे हैं, वो सब क्या बनाते हैं तुम्हारा, वो हमेशा नाउन बनाते हैं। क्या बनाते हैं तुम्हारा, नाउन। जैसे मैंने बोला किसी वर्ड्स के जैसे नेस आ रहा है, जैसे पोलाइटनेस। तो पोलाइटनेस में क्या आ रहा है, एनी डबल एस हो गया। तो अब बताओ पोलाइटनेस यहाँ पे क्या है, नाउन। अगर किसी वर्ड्स के पीछे क्या आ रहा है, नेस आ रहा है, तो अब बताओ यहाँ पे क्या होगा, ये नाउन। ऐसे मैंने यहाँ पे ब्लाइंडनेस बोला, अब ब्लाइंडनेस में क्या आ रहा है, यहाँ पे एनी डबल एस आ रहा है, तो अब बताओ ये भी क्या हो गया, यहाँ पे ये नाउन। ऐसे किसी वर्ड्स के पीछे क्या आ रहा है, फॉरगिवनेस। तो अब बताओ यहाँ पे क्या आ रहा है, एनी डबल एस। तो अब बताओ फॉरगिवनेस में क्या आ रहा है, एनी डबल एस। तो अब बताओ ये भी क्या हो गया, यहाँ पे ये नाउन। ऐसे मैंने बोला लॉनलीनेस, लॉनलीनेस में भी क्या आ रहा है तुम्हारा, एनी डबल एस। तो अब बताओ यहाँ पे क्या हो गया, ये नाउन। तो जिस सफिक्स में एनी डबल एस आ रहा है तो वो सब क्या बनाएंगे तुम्हारे, नाउन। ऐसे किसी वर्ड्स के पीछे क्या आ रहा है तुम्हारा, ए एन सी आ रहा है। क्या आ रहा है तुम्हारा, ए एन सी। यानी किसी सफिक्स के रूप में, किसी वर्ड्स के पीछे अगर सफिक्स के रूप में ए एन सी आ रहा है तो वो भी क्या बनाएंगे तुम्हारे, नाउन। जैसे मैं बात करूं यहाँ पे एरोगेंस, तो एरोगेंस में यहाँ पे क्या आ रहा है, ए एन सी। तो अब बताइए ये भी क्या हो गया, यहाँ पे ये नाउन हो गया। ऐसे मैंने बोला गाइडेंस, क्या बोला यहाँ पे, गाइडेंस। तो गाइडेंस भी क्या हो गया तुम्हारा, ए एन सी। तो अब बताओ ए एन सी भी क्या हो गया यहाँ पे, ये नाउन। ऐसे मैंने बोला यहाँ पे इग्नोरेंस, इग्नोरेंस में भी क्या आ रहा है तुम्हारा, ए एन सी। तो अब बताओ इग्नोरेंस भी यहाँ पे क्या हो गया, नाउन। ऐसे इम्पोर्टेंस, तो अब बताओ इम्पोर्टेंस में भी क्या आ रहा है, ए एन सी। तो अब बताओ ये भी क्या हो गया, यहाँ पे ये नाउन हो गया। क्या हो गया तुम्हारा, नाउन। ऐसे ही अगर मैंने बोला यहाँ पे ई एन सी, क्या रहा है तुम्हारा, ई एन सी। अगर मैंने ई एन सी की बात करूँ यहाँ पे, जैसे इंटेलिजेंस, तो इसमें क्या रहा है यहाँ पे,
ईएनसी आ रहा है। तो अब बताओ ईएनसी वाले भी क्या हो गया, नाउन। ऐसे इम्पूडेंस, तो इम्पूडेंस में भी क्या रहा है यहाँ पे, ईएनसी। तो अब बताओ ईएनसी वाला भी यहाँ पे क्या हो गया, ये नाउन। ऐसे मैंने बोला एब्सटिनेंस, तो एब्सटिनेंस में भी क्या रहा है तुम्हारे यहाँ पे, ईएनसी आ रहा है। क्या रहा है तुम्हारा, ईएनसी। तो अब बताओ ये भी यहाँ पे क्या हो गया, नाउन। ऐसे डिफरेंस है, तो डिफरेंस में क्या हो रहा है तुम्हारा, यानी ईएनसी आ रहा है। तो ये बताओ ये भी क्या हो गया, नाउन। अगर किसी वर्ड्स के पीछे जैसे टी वाई आ रहा है, क्या आ रहा है तुम्हारा, टी वाई। तो जैसे मैंने बोला ऑनेस्टी, तो ऑनेस्टी में क्या आ रहा है यहाँ पे, टी वाई। तो अब बताओ ये भी क्या हो गया यहाँ पे, नाउन। ऐसे में पिटी की बात करूँ, किसकी बात करूँ यहाँ पे, पिटी। तो पिटी में भी क्या रहा है यहाँ पे, टी वाई। तो पिटी भी यहाँ पे क्या हो गया, नाउन। ऐसे मैंने बोला यहाँ पे पॉवर्टी, पॉवर्टी में भी क्या रहा है यहाँ पे, टी वाई। तो पॉवर्टी भी यहाँ पे क्या हो गया, नाउन। ऐसे ही अगर किसी वर्ड्स के पीछे ब्यूटी, ब्यूटी में भी क्या रहा है तुम्हारा, टी वाई। तो ये भी क्या हो गया तुम्हारा, नाउन। क्या हो गया यहाँ पे, नाउन। ठीक। ऐसे ही इधर देखो, अगर किसी वर्ड्स के पीछे क्या रहा है तुम्हारा, एम ई एन टी आ रहा है। क्या रहा है तुम्हारा, एम ई एन टी। जैसे मैंने बोला गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट में क्या रहा है यहाँ पे, एम ई एन टी। तो अब बताइए ये भी यहाँ पे क्या हो गया, नाउन। ऐसे अरेंजमेंट, अरेंजमेंट भी यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे एम ई एन टी। तो अब बताओ एम ई एन टी क्या हो गया तुम्हारा, नाउन। क्या हो गया यहाँ पे, नाउन। ऐसे ही अगर मैंने बोला पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में भी क्या रहा है, एम ई एन टी। तो अब बताइए ये भी क्या हो गया, नाउन। ऐसी अचीवमेंट, तो अचीवमेंट में भी क्या रहा है, एम ई एन टी। तो अब बताइए ये भी क्या हो गया, नाउन। ऐसी एक्साइटमेंट, तो एक्साइटमेंट में क्या रहा है, एम ई एन टी आ रहा है। क्या रहा है तुम्हारा, एम ई एन टी। तो ये भी क्या हो गया यहाँ पे, ये नाउन। अगर मैं किसी वर्ड्स के पीछे जैसे टी आई ओ एन हो गया, क्या हो गया तुम्हारे, टी आई ओ एन। तो ये भी क्या बनाते हैं तुम्हारे, नाउन। जैसे नेशन, नेशन में क्या रहा है यहाँ पे, टी आई ओ एन। तो अब बताओ ये भी क्या हो गया, नाउन। अगर किसी वर्ड्स के पीछे मेंशन आ रहा है, मेंशन में भी क्या रहा है तुम्हारा, टी आई ओ एन। तो बताओ मेंशन भी यहाँ पे क्या हो गया, नाउन। अगर किसी वर्ड्स के पीछे क्या रहा है तुम्हारा, पोर्शन, तो पोर्शन में भी क्या रहा है तुम्हारा, टी आई ओ एन। तो टी आई ओ एन वाले भी क्या हो गया, नाउन। ऐसे किसी क्या रहा है तुम्हारा, सेक्शन, सेक्शन में क्या रहा है तुम्हारा, टी आई ओ एन। तो अब बताओ यहाँ पे ये भी क्या हो गया, नाउन। ऐसे हमारे पास में मैंने बोला शिप, क्या रहा है तुम्हारा, शिप। अगर सफिक्स के रूप में क्या रहा है तुम्हारा, शिप आ रहा है। तो ये भी क्या होगा तुम्हारा, नाउन। जैसे मैंने बोला फ्रेंडशिप, तो अब बताओ शिप यहाँ पे क्या हो गया, नाउन हो गया। ऐसे मेंबरशिप, मेंबरशिप भी यहाँ पे क्या हो गया, शिप आ रहा है। ये भी क्या हो गया, नाउन हो गया। ऐसे चैंपियनशिप, तो चैंपियनशिप में भी क्या रहा है तुम्हारा, शिप आ रहा है। तो ये भी क्या हो गया, नाउन। और ऐसे सिटीजनशिप, तो सिटीजनशिप में क्या रहा है तुम्हारा, शिप आ रहा है। तो ये भी क्या हो गया यहाँ पे, नाउन। ऐसे एल्ट्रुइज्म, आईएसएम, अगर किसी चीज के पीछे क्या रहा है तुम्हारा, आईएसएम आ रहा है। तो आईएसएम वाले भी क्या होते हैं, नाउन। जैसे एल्ट्रुइज्म, तो एल्ट्रुइज्म में क्या रहा है यहाँ पे, परोपकारी, आईएसएम। तो अब बताइए ये भी क्या हो गया, नाउन हो गया। ऐसे क्रिटिसिज्म, क्रिटिसिज्म में भी क्या रहा है तुम्हारा, आईएसएम। तो अब बताओ यहाँ पे क्या हो गया, ये नाउन। ऐसे जर्नलिज्म, तो क्या हो गया, नाउन। ऐसे रियलिज्म, तो रियलिज्म में भी क्या हो रहा है तुम्हारा, आईएसएम। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, ये नाउन हो गया। तो आज मैंने थोड़ा सभी को नाउन का आइडेंटिफिकेशन बताया कि सेंटेंस में नाउन के यूज कहाँ पर हो सकता है, नाउन की पोजीशन कहाँ पर हो सकती है, नाउन का हम सेंटेंस में कैसे आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। अगली क्लास होगी, मैं इससे आगे बताऊंगा कि एडजेक्टिव का सेंटेंस में क्या रोल होता है, एडवर्ब का रोल क्या होता है, तुम्हारा प्रपोजिशन का रोल क्या होता है, तुम्हारा कंजंक्शन का रोल क्या होता है, तुम्हारा इंटरजेक्शन का रोल क्या होता है तुम्हारा। ठीक। आज के लिए मैं अपनी वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ तुम्हारा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और थोड़ा कमेंट भी करें। जिससे होता है क्या है, तुम्हारा थोड़ा बहुत कमेंट करोगे तो थोड़ा टीचर को पढ़ाने के लिए मोटिवेट मिलता है तुम्हारा। तो मैं चाहता हूँ कि जितना हो चैनल को मेरे को सब्सक्राइब करें तुम्हारा। ऐसे ही आगे मैं आगे सभी वीडियो लेके आऊँगा, एक एक टॉपिक की लेके आऊँगा, हर कंसेप्ट को बहुत बारीकी से समझाऊंगा। चलो आज के लिए इतना, बाय।